नमस्कार दोस्तों, मेरे एक खास स्वागत करती हूँ आपके अपने ही कुकिंग चैनल एसके सिंपल फूड पे। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है दोस्तों, हमारे यूपी बिहार में होता है ताड़ का पेड़। इसका फल भी मैं दिखा रही हूँ आगे। तो ये है ताड़ का खाजा यानी तोड़ी प्लम या ताल। तो आप जो भी इसे नाम देना चाहते हैं आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए आपकी तरफ क्या कहा जाता है। तो बिहार में हम इसे ताड़ के खाजा का गुलगुला कहते हैं, बांग्ला में इसे तालेर बोड़ा कहेंगे और इंग्लिश में कहेंगे टोडी प्लम स्वीट स्नैक्स। तो ये बाहर से क्रिस्पी होता है और अंदर से होता है मुलायम। तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है और ताड़ के खाजा से बनता है। बिहार में बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। और ये आपके जून जुलाई से मिलना शुरू हो जाता है और इसे बंगला में कहते हैं ताल। तो इसका मैं आज बनाऊंगी बड़ा। तो चलिए तालेर बड़ा या खाजा का बड़ा कैसे बनाते हैं या गुलगुला कैसे बनाते हैं। तो ये ताड़ को पहले हम छील लेंगे इस तरीके से, जो ये है ये पका हुआ, देखिए ये इस तरीके से निकल गया है और इसको हम इस तरीके से छील लेंगे। ये देखिए, ये जो है ऊपर का जो इसका छिलका होता है, इस तरीके से हम पूरे छिलके को इस तरीके से हम छील लेंगे। तो चलिए छील लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो आपके यहाँ पे ये होता है या नहीं होता है, आप मुझे एक बार ज़रूर इसका कमेंट करके बताइएगा। तो जब इसके रस निकलते हैं, जब उसको हमारे यहाँ ताड़ी बनता है जिससे गुड़ वगैरह भी बनता है। तो चलिए इसे निकालती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा हो गया है और ये निकल गया है छिलका। ये देखिए हमने छिलका निकाल दिया और ये हमारा ये उड़ गया। तो अब हम इसको 3 हिस्सों में, ये 3 होते हैं, किसी में 4 होता है, तो इस तरीके से हम निकालेंगे और इसको घिसेंगे। इसका जो रस है उसको निकालेंगे। तो आप हाथ से यूँ मसलते हुए निकालें या किसी पे रगड़ के। तो चलिए इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी। ये नारियल का पानी है जो हम इसमें नारियल डालेंगे, तो उसका पानी है और इसे अच्छी तरीके से पानी के साथ हम मिक्स कर लेते हैं। आप नारियल का पानी ना हो तो आप नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं। इस तरीके से हम कर लेंगे पानी में। और अब हम एक दूसरा बर्तन लेंगे और उसमें इसका जो रस है वो निकालेंगे। तो इसके रस को निकालने के लिए आप बांस की टोकरी होती है गांव में, वो ले सकते हैं, या इस तरीके से आपके पास कुछ हो तो इस तरीके से आप इस तरीके से ले सकते हैं। ये देखिए खुरदरा है, तो हमें खुरदरे हिस्से में इसको घिसना है ताकि जो इसका रस है वो निकल जाए। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से मैं इसका रस निकालूंगी। तो जब तक मैं इसका रस निकालती हूँ आपको मैं सामान दिखा देती हूँ। इस तरीके से हो जाएगा और हमने इससे निकाला था। तो चलिए और सामान क्या क्या लगता है वो दिखा देती हूँ। तो इसको हम रखते हैं अलग। तो हम ले लेते हैं सूजी और लेते हैं गर्म पानी। आप सूजी के साथ मैदा भी यूज कर सकते हैं। तो मैं मैदे की जगह लूँगी आटा, वो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। पहले मैं सूजी का दिखा देती हूँ। तो सूजी को हम पानी डाल के भिगो लेते हैं, रख देते हैं 1 से आधा घंटा। तो चलिए उसको हमने भिगोया था, उसको हो गया 1 घंटा के लगभग। इसके साथ और क्या क्या लेंगे वो दिखा देती हूँ मैं। तो इसके साथ हम लेंगे गुड़ की जगह आप चीनी भी यूज कर सकते हैं। साथ में लेंगे चावल का आटा और लेंगे हम प्लेन आटा। आप आटे की जगह मैदा ले सकते हैं। साथ में हम ले लिया है सौंफ, तिल, कच्चा जो नारियल होता है उसे मैंने काट के भी लिया है और घिस के भी लिया है। तो चलिए एक बोल लेते हैं और शुरू करते हैं सभी सामानों को इसमें डालना। तो इसमें हम डालने के लिए ले लेंगे इनो और ले लेंगे हम खाने वाला तेल। तो अब हम इसमें डालेंगे आटा। तो मैं जैसे बता रही थी मैं हेल्दी बना रही हूँ तो मैं आटा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप उसकी जगह मैदा इस्तेमाल करते हैं। साथ में हम लेंगे चावल का आटा, साथ में लेंगे हम गुड़। आप मीठा खाते हैं तो आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, गुड़ का बूरा है।
तो साथ में जो हमने सूजी भिगो रखा था वो भी डाल लेंगे। और हम अब डालेंगे जो हमारे सूखे मसाले हैं वो। तो चलिए डाल लेते हैं हम इसमें नारियल, जो बुरादा है हमने घिस के रखा है। साथ में हम डालेंगे कटा हुआ नारियल, तिल और सौंफ। तो ये हमने डाल दिया। अब हम तिल डाल देते हैं और सौंफ। आप ब्लैक वाली तिल भी यानी काली तिल भी डाल सकते हैं। इसका बड़ा बनता है, गुलगुला जो भी कहते हैं, तो इसे तालेर बड़ा या गुलगुला जो भी कहना चाहे आप कह सकते हैं। इसका पुआ भी बनता है, बहुत सारी रेसिपी बनती है इससे। तो चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं और इसमें डालते हैं जो हमने ताल का घिस के रखा था, यानी जो खाजा का घिस के रखा था वो। तो अब इसमें हम ताल का जो घिस के रखा था हमने वो ले लेते हैं और इसे मिक्स करते हैं अच्छी तरीके से। तो हमें मीठा कम लग रहा था तो हमने जितना ताल का जो ग्रेवी थी वो भी डाल दी और हल्का सा हमने ऊपर से और चीनी डाल दी है। और इसे मिक्स करेंगे जैसे हम बड़े का जो घोल होता है उसे फेंटते हैं एक ही डायरेक्शन में। अब हम इसको भी उसी तरीके से फेंटना शुरू करेंगे और इसको भी उसी तरीके से हम पानी में डाल के देखेंगे कि ये ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए इसे फेंटना शुरू करते हैं। एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। अगर आप इस तरीके से फेंट रहे हैं तो इस तरीके से ही फेंटिए, वापस इसको उल्टा नहीं फेंटना है। चलिए इसे फेंट लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ मैं। 1 घंटा हो गया रखे हुए, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी इनो। और इनो डाल के मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। तो हमने इनो डाल दिया, इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी और हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए इसे मिक्स करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इधर हमने तेल रख दिया गरम करके। ये मीडियम टू लो हीट पे तला जाता है, हाई हीट पे नहीं तला जाता वरना बाहर से जल जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा। चलिए चेक करते हैं। हम तेल को डालेंगे थोड़ा सा, तो धीरे धीरे आएगा तो हमारा ठीक रहेगा तेल, वरना अगर एकदम से अचानक आता है तो तेल ज़्यादा गर्म रहता है। चलिए इसे निकालते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ। जब आँच हमारा देखें कि तेल गर्म हो गया तो हम आँच को मीडियम कर देंगे। तो निकालते हैं, ये देखिए। तो चलिए अब इसमें हम डालेंगे घोल को और उसके बाद हम आपको आगे दिखाते हैं। तो पहले हम हाथ गीला कर लेते हैं पानी से और इसमें से थोड़ा थोड़ा घोल लेंगे और इस तरीके से हम इसमें डालते जाएंगे। जितना आप संभाल सके उतना ही बनाएं। अब आँच मैंने कम कर दिया है। तो ये देखिए हमारा हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये हमने निकाल दिया है। अब हम और बना लेते हैं इसी तरीके से। तो ये लीजिए हमारा तैयार है खाजा का गुलगुला या तालेर बोड़ा। तो ये बाहर से क्रिस्पी होता है और अंदर से मुलायम होता है, ये देखिए इस तरीके से। तो आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है? हमारा ये खाजा का गुलगुला कहा जाता है और बंगाल में इसे ताल कहा जाता है और ये तालेर बोड़ा है या खाजे का गुलगुला। तो चलिए आगे आप भी बनाइए नई कोई रेसिपी ताल का, तो मुझे ज़रूर शेयर करिए। और आप इसे क्या कहते हैं मुझे ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नए रेसिपी नए डिश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।